शांति। सभी ने बोला ओम शांति। हाँ? कि जब आपकी आवाज सुनती हूँ तो पता लगता है कि आप सुन रहे हो। एक बार फिर से बोलेंगे सब लोग मिलके। थैंक यू। आज का विषय बहुत सुंदर विषय है। अचानक ही परसों में दिल्ली में थी, सामने एक ग्रुप बैठा था और क्लास शुरू की तो क्लास ने ऐसा मोड़ ले लिया और क्लास के बाद मैंने खुद सोचा, वाह कमाल है बाबा। बाबा हम बच्चों को दो बात का परिचय देते हैं। एक है अलफ का और दूसरा है होशियार हो गए, हाँ? बे, वर्षे का। आप और बाप भी हो सकता था, लेकिन आपने ठीक कैच किया। अलफ और बे, बाबा और वर्षा। जब हम वर्षे की बात सोचते हैं तो वर्षे में एक लाइन में हम फट से बोल देते हैं, 21 जन्मों के लिए राजाई। कभी हमने सोचा राजाई का अर्थ क्या है? 21 जन्मों के लिए। अभी हम यहां बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, नया जन्म होगा, तुम राजा होंगे। राजा होंगे तो जरूर प्रजा भी होगी, प्रजा होगी तो जरूर हम राजाई चलाएंगे भी। तो ये संस्कार राजाई के हम अपने जीवन में कब और कैसे धारण करते हैं? बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। राजयोग की जब हम परिभाषा देते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। उसमें एक परिभाषा ये होती है कि राजयोग वह योग है जो हमें राजाओं का राजा बना देता है, जिससे हमारे जीवन में रॉयल संस्कार आते हैं। अब वो रॉयल संस्कार कैसे आते हैं? बाबा ऊपर से तो नहीं देते, ऐसे उठा के भी नहीं देते। कैसे आते हैं? सारी राजाई चलानी है और स्वर्ग की राजाई चलानी है। कम बात थोड़ी है। स्वर्ग की राजाई तो कहां से संस्कार आते हैं? आज हम
इस ही विषय को थोड़ा सा मनन और चिंतन करते शेयर करते हैं। संसार में हर व्यक्ति को दो चीजें चाहिए। एक संबंध और दूसरा संपत्ति। अगर संबंध नहीं है तो संसार नहीं है, और संपत्ति धन को कहा गया, अनिवार्य है। अकेले तो हम लोग रहते नहीं हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और जो संबंध हमारे सतयुग में होंगे वो हमारे बहुत श्रेष्ठ संबंध होंगे। उन श्रेष्ठ संबंधों का आधार क्या है? सतयुग में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, डाइवोर्सेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे संबंध होंगे। उसका आधार क्या है? उसका आधार है वर्तमान संगम युग पर बाबा के साथ सर्व संबंध निभाना। देखिए, एक वक्त था हम कहते थे कि बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध उसका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि संगम युग पर जो वर्षा है वो वर्षा है बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति। एक है अनुभव करना और एक है संबंध निभाना। अनुभव करना ये हम लोग कहा करते थे, भले बाबा के साथ सर्व संबंध हैं, लेकिन आपको जो संबंध प्रिय हो ना, उस संबंध से बाबा को याद करो, यही कहते थे ना। सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ हैं, उनका अनुभव जरूर करो, क्योंकि जिस संबंध का अनुभव नहीं होगा उसी संबंध में मेरी बुद्धि जाएगी, पक्का। ये भी हुआ, लेकिन ये भी काफी नहीं है। राजाई के संस्कारों के लिए सर्व संबंध निभाना वह आवश्यक है। क्लियर हुई बात? एक है कोई भी एक संबंध जो प्रिय है, उससे बाबा को याद करना, जो हम करते रहे हैं। दूसरा है सर्व संबंधों का अनुभव होना, जो भी हम करते रहे हैं। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि बाबा के साथ मुझे सर्व संबंध निभाने हैं, तब मेरे अंदर राजाई के संस्कार पैदा होंगे। तो आज हम एक एक संबंध लेते चलते हैं और देखते हैं कि हर संबंध से कौन से संस्कार राजाई के हमारे अंदर आते हैं। पहला संबंध है पिता का। पिता के संबंध से
जब हम बाबा को याद करते हैं तो पिता फैमिली का कौन होता है? बीज रूप, हेड, मुख्य, रचयिता, सबकी पालना करने वाला, सबको समाने वाला, कमाई करने वाला। पिता का रोल बच्चे को मात्र जन्म देना नहीं, बच्चे को आप समान बनाना है। ठीक है, पिताएं बैठे हैं ना लोकेश में, बच्चे को आप समान बनाना ना, ताकि पिता फारिग हो जाए। बच्चे के अंदर वो सब संस्कार डालता है पिता, जिससे बच्चे के अंदर वो ताकत आवे जो वो अपने आप को अपने पांव पर खड़ा होकर के चला सके। पिता का काम ये नहीं है कि सदा बच्चे को दाना चुगाते जाना, नहीं, पिता का काम है बच्चे को अपने पांव पे खड़े रखना। अब जब हम इन बातों को देखते हैं, बाबा को हम याद करते हैं इस संबंध से, तो हमारे अंदर राजाई के संस्कार कौन से आते हैं? एक राजा अपनी प्रजा का पिता होता है। पिता होता है। राजा सारी प्रजा सुख और चैन से रहे, ये उसकी जिम्मेवारी होती है। जब बाबा को हम याद करते हैं पिता के रूप से, तो अपने अंदर जिम्मेवारी के संस्कार बनते हैं। आप याद करो वो कहानियां जो राजाओं की हैं। राजा रात को गश्त पर निकलते थे और चेक करते थे कहीं मेरे साम्राज्य में कोई दुखी तो नहीं, कहीं मेरे साम्राज्य में ऐसे लोग तो नहीं जिनको खाना ना मिला हो, कहीं मेरे राज्य में ऐसे तो नहीं जहां आंसू बह रहे हो। याद करिए, राजा निकला करता था। जितना हम बाबा को प्यार से, पिता रूप से याद करते हैं, हमारे अंदर ये रचयितापन के संस्कार, जो हम प्रजा की परवरिश कर सके, वो भरते। प्रजा की परवरिश करना राजा का स्वधर्म है। अचानक ये संस्कार एक दिन में नहीं आ जाते। सारा संगम युग, जब से बाबा की पहचान मिलती है, तब से लेकर याद से हम अपने अंदर इन संस्कारों को भरते हैं। पिता
गंभीर होता है। मां बोलती है, पिता नहीं बोलता, पिता शांत रहता है। आप सब अपने अपने पिताओं को देखिए, पिता सदा चुप रहते हैं, साक्षी दृष्टा रहते हैं, देखते हैं, शांत रहते हैं। इसके द्वारा हम अपने अंदर न्याय के संस्कार भरते हैं। जितना राजा गंभीरवत होता है, साक्षी दृष्टा होता है, उतना ही बात को अच्छी तरह समझता और परखता है। और तब बहुत सोच समझकर निर्णय लेता है। हम सब जानते हैं, सतयुग में न्यायपालिका नहीं होती, ना कोर्ट होते हैं, ना पुलिस होती है, ना थाना होता है, ना कचहरी होती है। सतयुग में राजा को निर्णय लेना होता है। याद करिए द्वापर युग की कहानियां, द्वापर के राजाओं की कहानियां। जब उनके सामने कोई बात आया करती थी, तो वे कैसे निर्णय लेते थे? पारखी बुद्धि होके। तो जो हमारी आत्मा है, संगम युग पर बाबा के साथ इतना गहरा याद का संबंध जोड़कर बाबा से यह पारखी और निर्णय बुद्धि प्राप्त करते हैं। राजा, उसके संस्कार पालना के हैं। जहां वो अपने राज्य प्रशासन में देखता है कोई दुखी नहीं है, वहां उसका एक परम कर्तव्य ये भी है कि सबकी पालना है। याद करिए द्वापर कलयुग युग में लखनऊ का इमामबाड़ा, जब राज्य में वर्षा नहीं हुई, लोगों के पास काम नहीं था, उस समय राजा का कर्तव्य बनता है अपनी जनता को काम दे, और जनता के द्वारा भूल भुलैया, इमामबाड़ा नहीं, भूल भुलैया, भूल भुलैया सारी जो लखनऊ की प्रसिद्ध है, वो उस समय तैयार हुई है जिस समय राज्य में अकाल पड़ा था। अगर द्वापर और कलयुग के राजाओं में ये संस्कार है, हम सतयुगी दैवी राजाओं के संस्कार कैसे होंगे? सारी अपनी राज्य की, प्रजा की उपयुक्त
रीति से, मर्यादित रीति से, सतो प्रधान अवस्था वाली पालना देना, ये संस्कार अभी हम अपने अंदर धारण करते हैं। शुरू शुरू में जब हम लोग आए थे ज्ञान में, उन दिनों एक क्लास हुआ करता था कि हम ब्राह्मणों के 4 वर्ण इस ही जन्म में हो जाते हैं। अगर मैं सतो प्रधान, मर्यादा और एकदम दैवी स्वरूप में हूं, तो मेरा वो देवता वर्ण है। कभी कभी हम लोग हंसी में कह भी देते थे, भाई ये क्या, इसने किया तो मैंने इतना किया, वो इतना करे तो मैं इतना करूं। तो हम लोग हंसी में कहते थे कि भाई बिजनेस के संस्कार, वैश्यपन के संस्कार क्यों ला रहे हो, शूद्रपन के संस्कार क्यों ला रहे हो। बाबा के साथ संबंध निभाना पिता रूप से, अर्थात पालना के संस्कार वर्षे में बाबा से प्राप्त करना। जिस पिता का गायन है भक्ति में भी कि ईंट के नीचे की कीड़ी को भी वो भोजन देता है, गायन है ये हम बच्चों का गायन। दातापन के संस्कार हमारे पिता रूप से बाबा को याद करने से आते, जो हमारे साम्राज्य में एक भी आत्मा वंचित न रह जाए। ठीक है, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं घड़ी भी देख रही हूं, तो मैं नेक्स्ट लेते हैं संबंध। पिता रूप से और भी कई बातें आप ले सकते हैं। आप स्वयं भी मनन चिंतन करिएगा कि बाबा को पिता रूप से याद करने से वर्षे के रूप से कौन से संस्कार राजाई के हमारे अंदर आते हैं। राजा कोई हम एक घड़ी में नहीं बनते हैं, संस्कार है। संस्कार माना वो मेरा कर्मों में होना चाहिए, वर्तमान में। और जब वो कर्मों में होगा तब वो संस्कार में आएगा, और एक बार का नहीं होना चाहिए, होता ही रहना चाहिए। इस पर और भी मनन चिंतन करिएगा। दूसरा है मां रूप से बाबा को याद करना। मां के रूप से कौन से संस्कार हम प्राप्त करते हैं बाबा से। मां होती है ना, मां क्या करती है? अच्छे संस्कार देती है। परिवार की फजीलत, परिवार की संस्कृति क्या है, उसकी समझ देने वाला कौन? मां है। जितना हम बाबा को मां के रूप से याद करते हैं, उतना हमारे अंदर अपनी दैवी संस्कृति के संस्कार आते हैं। मां
कहती है ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और संभाल लेती उस गलती को। क्षमा के संस्कार, क्षमा के संस्कार, माफ कर देना। एक राजन क्षमा का देवता होता है। और अगर क्षमा नहीं तो वो शील भी नहीं माना जाता। क्षमाशील शब्दों का उपयोग इकट्ठा होता है। अतः अगर हम बाबा को देखें, बाबा हमारी कितनी बातें क्षमा करते हैं। मन को मैला नहीं करते। मां कभी कुमाता नहीं होती। और राजन जब अपने राजदंड को हाथ में लेता है, अपने सिंहासन पर बैठता है, तो राजन भी दोनों आंखें समान रखता है, चाहे बेटा हो या वजीर हो। ये संस्कार मां के रूप से बाबा को याद करते हैं, आते हैं। और मां क्या करती है? अच्छे संस्कार जो देने की बात है, सिखलाती है। मां योग्य बनाती है। छिपा करके भी मदद देती है। पिता को पता नहीं लगने देती, फिर भी मदद देती। समाने की शक्ति। अगर राजा के अंदर समाने की शक्ति नहीं है, उतावलापन है, वो राजा सफल नहीं होता। कई भेद जिसको हम कहते हैं सीक्रेसी, आज भी ओथ ऑफ सीक्रेसी होती है। मां हर बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी। इसकी बात उसको ना पता लगे, उसकी उसको ना पता लगे, सबकी सुनेगी, समाएगी और सबको एक जैसा रखने की कोशिश करेगी। कई बार मां कहती है मेरे पेट में इतना समाया हुआ है जो मेरी अर्थी के साथ ही जाएगा। हर बच्चे का समाती। अगर राजन ऐसा समाने वाला नहीं हो, उस राजन पर प्रजा का अधिकार हो जाए। उतावलापन है ना। वो राजा राज कारोबार चलाने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए ये संस्कार हमारे संगम के हैं। संगम युग पर हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इनकी धारणा करते हैं, जो ये आगे चलकर सतयुग में जब हम राजा होते हैं
उस समय ये स्पष्ट दिखाई देने शुरू होते हैं। और मां क्या करती है? श्रृंगार करती है, बच्चे को पालेगी, पोसेगी, बच्चे का श्रृंगार करेगी, मेरा बच्चा सबसे सुंदर नजर आए। बाबा हमारी मां, मां के रूप से जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमारे अंदर वो सौंदर्य भरते हैं योग्यताओं का, जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं, रॉयल संस्कार। हुक्म सरकार का, राज रानी का, दिलों पर राज। बाबा को मां रूप से याद करने पर उपलब्ध होते हैं। राजा जब गश्त लगाते थे, लोगों की बात सुनते थे, साधारण मनुष्य बनकर के उनके साथ मिक्सअप होते थे, प्रजा राजा के लिए क्या सोचती हैं वो सुन करके डायरेक्ट आते थे। और जो अपनी कमी होती थी राजा उसको पूरी करता था। आंख खोलने वाली बात होती थी। संगम युग पर जितना प्यार से मां रूप से बाबा को हम याद करते हैं, ये कला संकेत में अपनी कमी को पहचानने की ये रॉयल्टी है जो हमें उपलब्ध होती हैं और आगे फिर हमारे साम्राज्य में काम में आती है। आगे बढ़ो। टीचर के रूप से टीचर क्या करता है? पढ़ाता है, कमाने योग्य बनाता है, मैनर्स देता है। मां पारिवारिक मैनर्स देती है तो टीचर व्यवहारिक मैनर्स देता है। और टीचर क्या करता है? लक्ष्य तक पहुंचाता है। आप सब जानते हैं संसार में दो ही संबंध ऐसे हैं जो अपने से आगे जाता देख करके खुश होते हैं। कौन से दो संबंध? मात पिता और टीचर का। टीचर अपने विद्यार्थी को अपने से आगे जाता देख करके खुश होता है। ये बच्चा इतना लायक बना, टीचर का नाम रोशन होता है। टीचर की विशेषता होती है।
जब बच्चा इतना प्रवीण होता है, टीचर को खुशी होती है। और दूसरा संबंध है माता पिता का। माता पिता बच्चे को अपने से अधिक लायक समझ देख करके खुश होते हैं। भाई बंधु नहीं होंगे, उनमें ईर्ष्या आ सकती है, माता पिता को ईर्ष्या नहीं आती। आगे जाता देख प्रसन्न होते हैं। इसी रीत से बाबा हम बच्चों को इतने ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मेरी सिंगल पूजा और तुम्हारी डबल पूजा होती है। कर्म को चरित्र बना देना ये टीचर का काम है। साधारण कर्मों में इतना बल भर देना ये टीचर का काम है। आज सवेरे की मुरली में था, शिवलिंग बनाने में, सालिग्राम बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन देवियों की मूर्तियां बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मैंने याद किया, जम्मू में कई हॉल्स हैं जिनमें छोटे 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 सालिग्राम हैं, और उनको स्नान कैसे कराते हैं? पाइप लेकर के स्नान करा देते हैं। मैंने आंखों देखा है। और तिलक कैसे देते हैं? वो रोली होती है छोटे से लिफाफे के अंदर, बस ऐसे छिड़क देते हैं। बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, वो भी ऐसे ही छिड़क देते हैं। 33 करोड़ सालिग्राम है वहां, 33 करोड़। और देवियों की पूजा, देवताओं की पूजा, श्री कृष्ण का मंदिर देखिए, मथुरा में एक एक कर्म की पूजा है। अभी श्री कृष्ण उठ रहा है, अभी श्री कृष्ण सो रहा है, अभी वो ब्रश कर रहा है। हाँ, आप मथुरा में है ये मंदिर, बांके बिहारी का, बांके बिहारी का शायद मंदिर है, जिसमें ये बांके में एक और है मंदिर, कोई याद नहीं आ रहा नाम, एक बांके बिहारी का और एक और है द्वारकाधीश। द्वारकाधीश इतना जबरदस्त, वाइब्रेशन इतने सुंदर हैं। कैसे बन गए? सुप्रीम शिक्षक ने पढ़ाया। कितना ना प्यार करें हम बाबा को, जिसने हमारे एक एक कर्म की पूजा। कमाल है बाबा। अब इसमें राजाई के संस्कार कैसे हैं? आप याद करिए, हर राज्य की अपनी निशानी है, हर राज्य की अपनी मोहर है, हर राज्य की अपनी पताका है, हर राज्य की अपनी करेंसी है, हर राज्य की अपनी विधा है। एक एक कर्म, राजाई घरानों को तो आप देखो,
आज दिन भी नेपाल के जो बचे खुचे राजाएं हैं, नाम मात्र, आप देखिए, फैमिली देखिए, एक एक चीज विलक्षण है, स्पेशल है। और आप ये भी जानते हैं कि जब राजा की कोई चीज होती है तो उसको सामान्य जनता यूज नहीं करती है, उसके लिए अवेलेबल ही नहीं होती है। जिसको आजकल डिजाइनर साड़ियां, डिजाइनर जूते, डिजाइनर उसमें ले गए हैं, तो डिजाइनर रह गए। उस वक्त के तो स्वर्ग के क्या नहीं होंगे, सोचो। एक एक चीज हमारी कितनी विलक्षण है। जब राजाई बातें दादियां हमें सुनाती हैं, अरे सोचो तो सही, पढ़ करके हम कितने अमीर बनते हैं। सोचो तो सही, यहां से उड़ेंगे, खेलने जाएंगे अपने विमान में, हर एक अपने अपने विमान में चलेगा। हा? फिर स्कूल जाएंगे अपने अपने विमान में ठाट से, कोई पायलट नहीं रखेंगे, अपने आप चलाएंगे अपना विमान। फुल प्रूफ होगा। फिर जब हम पार्टी पर जाएंगे, पिकनिक पर जाएंगे, तो फैमिली विमान होगा, वो अलग होगा, माता पिता भी हमारे साथ होंगे, हम भी होंगे, वो विमान होगा फैमिली का। जब राजा स्वयंवर पर या कोई अन्य राजा के उसमें जाएगा तो अपना ठाट से बढ़िया सा विमान लेकर के जाएगा। ये सब विमान किसके हैं? किसके? लक्ष्मी नारायण के या आपके? आपके हैं ना? तो बस इतने विमान हमने जीतने हैं, इतने विमान हमारे घर में खड़े होंगे महलों में। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? अभी पढ़ना होगा। अभी तो पढ़ना पड़ेगा ना, तब हमारी एक एक चीज इतनी स्पेशल होगी। कितनी स्पेशल होगी। तो बाबा हम बच्चों को आप समान ही नहीं, अपने से भी ऊंचा बनाता है। ये संस्कार हमारे अंदर बाबा भरते हैं। जो राजा अपने राजकुमारों को अपने अनुभव से, अपने से भी अधिक योग्य बनाने का प्रयास करता है। होता तो नहीं है, दिनों दिन नीचे आते हैं, लेकिन लक्ष्य वो ये रखता है। तो टीचर के रूप से बाबा को याद करने से हमारे अंदर वो रॉयल मैनर्स आएंगे। जब राजा आएगा तो हम रिसीव करेंगे। ये नहीं कहेंगे जाओ फलाने उसको रिसीव कर लो, ऐसे नहीं होगा। राजा को कौन रिसीव करेगा? राजा रिसीव करेगा। राजा को कौन सी ऑफ करेगा? राजा करेगा। ये व्यावहारिकता है। और बाबा हमारे अंदर ये व्यावहारिक संस्कार डालते हैं। अगर जीवन में प्यारे भाई और बहनों व्यावहारिकता नहीं है, जीवन सूखा सूखा है। पशु सदृश, पशु से भी कम है शायद, अगर व्यावहारिकता नहीं। वो दैवी व्यावहारिकता हमें बाबा सिखाता है। मैंने सुना कि एक बंदर को बिजली का शॉक लगा, दूसरे बंदर ने उसको बचा लिया। और इंसान होता तो क्या करता? ना बाबा इसको टच नहीं करो, नहीं तो मैं भी जाऊंगा। ये इंसान है। और वो बचा लिया उसको। ऐसे ही टीचर के रूप से जो कमाई करने योग्य है,
हमारे खजाने सदा भरपूर। हम केवल मात्र वर्षे में लिए हुए राजधानी के नहीं होंगे, लेकिन अपना भी कमाएंगे। वो संस्कार कमाने के, राजाई बनाए रखने के, वो हमें यहां उपलब्ध होते हैं। अब चलो आगे। टीचर के रूप से और भी बातें हैं। टीचर क्या सिखाता? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है ना विशेष टीचर की बात। टीचर आए क्लास में और बच्चा क्लास में मौजूद ना हो तो टीचर बोलता है ना। ऐसे ही हमारे जो डिसिप्लिन के संस्कार हैं, ये राजाई संस्कार है। ये प्रजा के संस्कार नहीं है, राजाई संस्कार है। राजा सबसे पहले अनुशासित होता है। जब वो मर्यादित होता है, जब वो अनुशासित होता है, तब वो अपनी प्रजा को कर सकता है। कई बार भाई बहने इस बात से भारी होते हैं, क्या रोज रोज वही डिसिप्लिन, वही मर्यादा। तो चॉइस है। अगर मैंने राजा बनना है तो मुझे डिसिप्लिन और मर्यादा का पालन करना ही है। अगर राजा नहीं बनना, फिर कोई डिसिप्लिन नहीं है। फिर जब मर्जी उठो, जब मर्जी खाओ, जब मर्जी सो, जब मर्जी जो कुछ करो। लेकिन राजा बनना है तो डिसिप्लिन ऑब्जर्व करना है, मर्यादा ऑब्जर्व करनी है। और मर्यादा पुरुषोत्तम ये हमारा टाइटल है। प्रकृति भी मर्यादा में तब रहती है जब हम रहते हैं। ये संस्कार राजाओं के हैं। आप ये नहीं समझो कभी भी कि ये प्रजा के संस्कार हैं, बड़ों के लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए, क्योंकि हमने राजा बनना है। अब आप सबको मंजूर है ये संस्कार डिसिप्लिन के और मर्यादा के? एक बार हाथ तो खड़े करके बताओ मंजूर है? सच में? वाह भाई, अब अपने लिए ताली बजा लो जरा। हाँ? ठीक है। इसको हमें नेचुरल रूप में स्वीकार करना होता है। मर्यादा शान है, डिसिप्लिन शान है। मुझे याद आता है अपना बचपन का स्कूल। अगर हम पैदल आते थे प्रेयर हॉल में, अगर हमारी क्लास के एक बच्चे की भी जूते की आवाज ठप ठप आती थी ना, प्रिंसिपल खड़ी रहती थी, सारी क्लास को वापस भेज देती थी। जाओ दोबारा चल के आओ, तुम्हारे जूते की आवाज क्यों आई। और अगर कभी कन्याओं का दुपट्टा ऐसा ही हुआ ना, बांधना होता था, अगर बांधा नहीं है, खुला है, तो कहती तुम पार्टी में आई हो क्या, और पूरी क्लास को वापस भेज देती थी। जाओ। तो डिसिप्लिन स्कूल की शान है। राज्य की शान भी, हमारे राज्य की शान डिसिप्लिन है, हमारे राज्य की शान मर्यादा है। और टीचर हमको ये सिखाता है। मैं आपको मम्मा की एक बात सुना के समाप्त करूंगी, फिर बाकी संबंधों का फिर कभी लेंगे क्योंकि समय हो चुका। सद्गुरु, सखा, स्वामी, साजन, इन सब संबंधों से भी हम राजाई संस्कार कैसे प्राप्त करते हैं, वो भी पूरा एक विषय है, लेकिन उसको मैं अभी नहीं लूंगी। लेकिन मम्मा की बात सुना के समाप्त करती हूं। एक बार मम्मा, आप सब जानते हैं कि बाबा को डिसिप्लिन पसंद था। मम्मा सबसे पहले पहुंचती थी। एक दिन मम्मा को लेट हो गया। बाबा क्लास में आ चुके थे। बाबा आ चुके थे तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा क्लास में नहीं आई।
वहीं सीढ़ी पर बैठ करके बाबा की मुरली सुनी। इतना डिसिप्लिन मम्मा ऑब्जर्व करती थी। बाबा के आने से पहले मम्मा का बैठना, और जब तक बाबा प्रस्थान नहीं करते मम्मा कदापि उठती नहीं थी। डिसिप्लिन है ना, टीचर के रूप से हमको स्कूलों में तो यही सिखाया गया ना। वो डिसिप्लिन हम यहां जब टीचर के रूप से, शिव बाबा हमारा टीचर है, ब्रह्मा बाबा हमारा मुख्य टीचर है, उस रूप से जब हम बाबा को याद करते हैं तो ये स्वभाव, संस्कार, ये नेचर हमारी बनती है, जिससे कि फिर हम अपनी राजधानी में भी ऐसा डिसिप्लिन रखते हैं। ओके, यहां मैं समाप्त करती हूं। ओम शांति।